हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उन सबके हमें फैक्टर्स निकालना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दो नंबर्स को सीख लेते हैं पहले ठीक से इस वीडियो में भी। सो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से। तो 24 को अगर हमें देखना है तो 24 1 के टेबल में कितनी बार में जाता होगा, 24 टाइम्स ही आता होगा। तो 1 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 24। इसके बाद स्टार्टिंग हमेशा 1 से करेंगे। 2 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 12 में। 2 इंटू 12 24। क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ तो 3 के टेबल में भी आता है। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। 4 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 4 इंटू 6, 4 6 ज़ा 24। अब क्या 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 6 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 6 4 ज़ा 24। तो क्या हम वो लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। 6 इंटू 4 24 हम नहीं लेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिखाया था कि अगर आप यहाँ पे 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24 लिख देते हो, वो आपका बोलना ठीक है कि 6 के टेबल में आता है, लेकिन क्या वो बात रिपीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 एक ही बात है। ठीक है, दोनों में आएगा 24, तो हम डबल डबल तो काउंट नहीं करेंगे। हमने 4 इंटू 6 काउंट कर लिया और 6 इंटू 4 भी तो यही बात है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे पास जो चीज़ रिपीट होने वाली होगी हम वहीं रुक जाएंगे। जैसे हमारे पास 6 इंटू 4 यही वाली चीज़ दोबारा रिपीट हो रही थी, बस नंबर आगे पीछे हो गए थे, तो यहीं हम रुक जाएंगे। एक बार मैं फिर करके दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वाले से हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर से। इसमें मैं फिर भी करके दिखा रही हूँ। 6 4 द 24। तो अब देखो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 एक ही बात है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे ही हमारा नंबर 2 रिपीट होने लग जाएंगे हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। कितने होगा, ये 8 फैक्टर्स आ गए हमारे पास 24 के। थस फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, आप लिख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि मैम पहले यहाँ पे लिखेंगी फिर ऐसे जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बस लिखने यही है 4 6 8 12 एंड मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चली गई बस, और मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो ये सभी फैक्टर्स किसके आ गए, 24 के। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 15। तो फिर फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे स्टार्टिंग करेंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 1 इंटू 15 15। क्या 2 के टेबल में आता है 15, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 5 तो 15 आता है ना। क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 5 के टेबल में आता है, हाँ 5 के टेबल में बिल्कुल आता है। 5 3 तो 15। लेकिन फिर देखो यही रिपीट वाली बात हो गई। अभी 3 5 हमने 15 कर तो दिया, 5 इंटू 3 थोड़ी करेंगे, वो तो सेम ही चीज़ है ना। हम एक ही चीज़ को 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे। 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, बात तो एक ही है। तो जैसे हमारे पास रिपीट वाला केस आने लगेगा हम वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। 10। तो अब हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, 15 के 4 आ गए, 1 3 5 और 15। 10 फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। ये 4 फैक्टर्स हमारे पास आ गए 15 के। एक बार 21 का भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 1 इंटू 21 21। 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21। अब देखो 3 के बाद 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, लेकिन 7 में 21 आता है। लेकिन 7 की बात तो यहाँ हो गई ना, रिपीट नहीं करना है हमें। 3 इंटू 7 21 कर दिया, अब 7 इंटू 3 21 नहीं करना है। जैसे ही रिपीट वाली बात आएगी हमें वहीं रुक जाना, उससे आगे कुछ भी नहीं करना। 10 फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 इंटू 27 27। 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है 9 टाइम्स पे, तो 3 9 तो 27। 4 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 में नहीं आएगा, फिर 6 में 7 में 8 में नहीं आएगा, फिर आएगा 9 में। लेकिन फिर वही बात है कि 9 हमारे पास आ गया है, हमें रिपीट नहीं करना है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे 9 इंटू 3 27, वो तो रिपीट वाली चीज़ हो जाएगी जो हमने पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया, तो इसलिए वो नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स आए, 1 3 27 9। Thus factors of 27 are 1 3 9 and 27। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 12 नंबर 12 दे रखा है हमें।
तो फैक्टर्स निकालना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 12 12, 2 6 12, 3 4 12। अब 3 के बाद 4 के टेबल में भी 12 आता है। 4 3 12, लेकिन क्या उसे हम लेंगे 4 3 12 लिखकर यहाँ पे 12 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 एक ही बात होती है। हमें रिपीटिशन, कभी रिपीटिशन वाले नंबर में से हमेशा एक ही नंबर लेना है, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो। अगर यहाँ पे 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे, ठीक है। जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक नंबर एक ही बार लेना है। तो इसलिए हम 4 इंटू 3 यहाँ पर नहीं लेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। दस फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट देखते हैं 20। 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 10 20, 3 के टेबल में आता नहीं है। 4 5 20। अब आप कहोगे 5 के टेबल में मिला तो 5 इंटू 4 20 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4 एक ही बात है, हम रिपीट नहीं करेंगे। 10 फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। सिंपल सी चीज़ है, इतना ही करना है हमें। 18 देखते हैं। 1 इंटू 18 18, 2 9 18, 3 6 18। इसके बाद 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 6 3 18 आएगा, वो हम लेंगे नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा, यहीं रुक जाएंगे। 10 फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट देखते हैं 23। तो 23 देखो 1 के टेबल से जाता है, 1 इंटू 23 23, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से नहीं जाएगा, फिर आगे किसी के टेबल पे से नहीं जाएगा, फिर सीधा ये 23 के टेबल से जाएगा। इससे हमें क्या समझ आता है कि 23 1 के टेबल में आता है और 23 अपने खुद के टेबल में आता है, बस। तो 1 इंटू 23 तो 23 हो गया। अब क्या 23 इंटू 1 करेंगे? नहीं। ये चीज़ जो ये चीज़ लिखी है इसको हम कभी आगे पीछे नंबर को करके कभी रिपीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि 23 इंटू 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने 3 इंटू 6 लिया है, तो कभी भी 6 इंटू 3 अगर ऐसा केस होता है तो हम नहीं लेंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें 23 इंटू 1 नहीं करना है, क्योंकि नंबर तो हम तब भी एक ही बार लेंगे ना, तो रिपीट नहीं करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। अगर आप यहाँ पे 23 इंटू 1 भी लिख देते हो तब भी तो 23 एक ही बार लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 36। 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 9 36। क्या 5? देखो हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही देखते हुए चल रहे हैं। 5 के टेबल में आता ही नहीं है इसलिए लिया नहीं है। 6 के टेबल में आता है, 6 6 36। अब आप देखो ये 6 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा और भी मैं आपको बताती हूँ। 6 के आगे पहले उसको छोड़ते हैं। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। तो हम क्या लेंगे? 9 इंटू 4, 9 4 तो 36। तो क्या लेंगे हम उसको? क्या हम ऐसे 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही सेम चीज़ इस चीज़ में और इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और जैसे ही हमारे पास रिपीटिशन वाला केस आएगा हम वहीं रुक जाएंगे। इसलिए हमने आगे नहीं करा। 9 वाला जो केस था जो रिपीट हो रहा था हमने नहीं करा, वहीं तक छोड़ दिया, और इतना ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या फैक्टर आया हमारे पास? 10 फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6। अब क्या ये वाला 6 भी लेंगे? नहीं। मैंने आपको बताया है जितनी भी बार नंबर रिपीट, पहले तो आप बिल्कुल ठीक करो अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया रिपीटिशन वाला केस नहीं आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ तो रिपीट होगा ही ना, क्योंकि 6 6 36 होता है ना, तभी तो 6 2 बार आया है। अब आप कहोगे मैम आपने क्यों ले लिया, तो ये तो लेना पड़ेगा ही ना हमको, क्योंकि 6 6 36 ये वाला पूरा केस रिपीट नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये था। लेकिन 6 इंटू 6 36 तो आएगा ही, तो ये वाला 6 अब हम नहीं लेंगे अपने फैक्टर्स में। हमेशा आप देखो कि कभी भी फैक्टर्स में कोई नंबर रिपीट थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए हम 6 को एक ही बार लेंगे, क्योंकि 6 हाँ 36 का फैक्टर है। 6 और 6 अलग अलग करके नहीं लिखेंगे हम। तो 10 फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो इसी वीडियो के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। थैंक यू।